गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 10 झांसी की रानी कविता उसका भाग नंबर 2 सीखेंगे। पहले भाग में हम देख चुके कि झांसी की रानी जो उसका बचपन का नाम मनुकर्णिका था और कानपुर के नाना साहब की वो मुंह बोली बहन थी। और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। कुछ समय के बाद गंगाधर राव का अवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और फिर रानी अकेली हो गई। उस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने झांसी को अपने कब्जे में लेने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश की। उस वक्त अब रानी ने अपने राज्य को बचाने के लिए क्या किया वो हम देखते हैं। आइए पहले हम पोयम का हिस्सा रीड करते, पेज नंबर 72। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बनकर दया चाहता था जब वह भारत आया। डेलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी या दासी अब बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक को कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। अब उसका हम भावार्थ देखते प्यारे बच्चों। उस वक्त अंग्रेजों से और डेलहाउसी से सभी हमारे देश के राजा और सभी राजवंशों के जो भी अनेक तरह के विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार रहा। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे तो वे साधारण व्यापारी थे। उस समय वे यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डेलहाउसी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियां उनके पक्ष में आ गई। जिन राजाओं और नवाबों में वे सब दया मांगते थे, उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया है। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई। यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। नागपुर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने ठहर सके नहीं। सिंध, पंजाब, म्यांमार, बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालत बंगाल और मद्रास, चेन्नई की भी रही। तो इस तरह से उन्होंने सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया।
बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकने लगे थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर अंग्रेजों का जो जुल्म था उसके बारे में बताया गया है। जिन राजाओं छीने उनकी रानियां रनिवासों में रो रही थी और जिन नवाबों की रियासत छीनी उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थी। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे। अंग्रेजी अखबारों में भी उनकी खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जो वहां के गहने कपड़े सब कुछ अंग्रेजों ने नीलाम किए थे और बाजार के अंदर वो इन सब चीजों को बेच रहे थे नीलामी कर करके, जिसमें नौलखा हार, बहुत ही कीमती हार, रानियों के कपड़े, उनके गहने भरे बाजार के अंदर बेचे जाते थे। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 73 देखते हैं। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से जो रानियां पर्दे में रह रही थी, जो औरतें पर्दे में रह रही थी, पर्दे की शोभा थी, वो पर्दे की इज्जत अब दूसरे के हाथों में बिक रही थी। ये बात हमने बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुदुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर कहा गया है कि जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। जो कुटियों में रहते थे वे बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी अपमानित महसूस कर रहे थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना दुदुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। इस प्रकार सभी में स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। तो प्यारे बच्चों,
इस तरह से अब रानी ज्यादा अपमान सहन नहीं सकती थी, तो उसने अंग्रेजों के सामने लड़ने की ठान ली, युद्ध करने का ठान लिया, और वो सब अपने राज्य की स्त्रियां और सारे पुरुषों को और सैनिकों को एकत्र करने लगी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए उसका भावार्थ देखते प्यारे बच्चों। तो अंग्रेजों के जुल्म की वजह से झोपड़ियों के अंदर और महलों के अंदर भी गुस्से की आग बढ़ रही थी। झोपड़ी में रहने वाला गरीब वर्ग भी बहुत क्रोधित हो चुका और वो भी बदला लेना चाहता था अंग्रेजों से, और इस तरह से आग की तरह यह गुस्सा फैल रहा था। तो साथ ही साथ झोपड़ी यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। आजादी प्राप्त करने का यह जोश हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, तो लखनऊ में भी लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। मेरठ, पटना, कानपुर में आजादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में, जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में भी ये बात भरनी थी, यानी उनको भी प्रेरित करना था। तो इस प्रकार से पूरे राज्य और उतने भी जो उस वक्त के एरिया थे, शहर थे, वो सब एकजुट होने लगे थे। आइए प्यारे बच्चों, 74 पेज नंबर, उसकी पंक्तियां देखते हैं और उसका भावार्थ देखते हैं। इन स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुतुबन तातियां, चतुर अजीमुल्ला शरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। आइए उसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। तो इस तरह से रानी अब स्वतंत्रता संग्राम, अपने झांसी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। उस वक्त भी हमारे देश में कई वीर थे, जिसमें नाना दुदुपंत, तातिया, अहमद शाह मौलवी, वीर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे, जो सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आजादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते थे। ठीक है, इन पद की बातें छोड़ झांसी के मैदानों का हम
वर्णन करते हैं, तो वहां पे झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह मर्दानी बनकर लड़ने के लिए तैयार हो गई थी और सामने लेफ्टिनेंट वॉकर जो अंग्रेज गवर्नर था वो आ पहुंचा था, आगे बढ़ रहा था अपने जवानों के साथ। रानी ने तलवार खींच ली और लेफ्टिनेंट वॉकर और रानी के बीच में युद्ध शुरू हो गया। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो बच्चों, इस पंक्तियों के अंदर कवित्री कह रही है कि जख्मी वॉकर, रानी लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वॉकर को हमला करके उसे जख्मी कर दिया और वो वहां मैदान में से भागा। उसे अजब हैरानी हुई कि ये औरत होकर इतनी ताकतवर है, मर्दों जैसी लड़ाई लड़ रही है। ये बात हमने बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों से सुनी है कि मर्दों की इस तरह लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी वो झांसी वाली रानी। रानी लड़ती हुई और अंग्रेजों को मारती हुई आगे बढ़ रही थी। कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। वो 100 मील दूर लड़ते हुए जा पहुंची वहां से। घोड़ा लेकिन उसका जो था वो थक चुका था और पानी और भूख की वजह से थक कर चूर हो चुका था और वो भूमि पर गिर गया और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका वफादार जो घोड़ा था वो वहां पे रणभूमि में मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना नदी के किनारे पर अंग्रेज फिर सामने से आ गए तो रानी ने फिर वहां पे हमला किया और उन सभी को हराया और वहां से विजय होती हुई रानी आगे चल दी और वो ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के अंदर भी उसने अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अपना अधिकार प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके।